अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग हाथ में देख रहे हैं, ये पिटाई के लिए नहीं है, क्वेश्चन समझाने के लिए। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन की ओर आएंगे बेटा। एक्सरसाइज 9.1 सेकंड क्वेश्चन जो है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। एक ट्री है, ये तो ट्री नहीं है, आप मान लीजिए बेटा ये ट्री है। दिस ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आ गया, हवा तूफान आ गया, ऐसे मानेंगे ये ट्री है। ये ट्री जो है इट ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान आ गया, ये जो ट्री है ये टूटा। आर यू गेटिंग मी? गौर से देखिएगा, एक ट्री है, तूफान आ गया, ये टूटा, बीच में एक पॉइंट पे ये टूटा। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ये वाला हिस्सा है, जो हिस्सा टूटा, ये हिस्सा जमीन के साथ मिला। ये जो ब्रोकन पार्ट है, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वायर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इस चीज की ओर ध्यान से देखिएगा, ये यहां पे टूटा, ठीक, ऐसे टॉप जो है ग्राउंड के साथ टच किया, लेकिन ये जो टॉप इस प्लांट का है, इस ट्री का है, ये इस ट्री से यानी कि इस रूट वाले हिस्से से 8 मीटर की दूरी पे गिरा। कितनी दूरी पे? 8 मीटर की। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे हम, लगता है कि इससे समझ में आ गया। अब ऐसे बनाएंगे हम, ये मानेंगे हम, ये नहीं, ग्रीन से बनाएंगे। ये ट्री है, ऐसे जमीन पे ही होगा, हवा में तो नहीं हो सकता है। इस ट्री का हम नाम मानेंगे बेटा ए बी, ठीक। तूफान की वजह से ये जो यहां पे है, लेट दिस पॉइंट बी सी, इस पॉइंट सी पे ये जो प्लांट है, ये ट्री जो है ये टूटा, और जो ये वाला हिस्सा है ये ऐसे जमीन के साथ मिला। हम मानेंगे ये जमीन के साथ किस पॉइंट पे मिला? पॉइंट डी पे। ये हमारी डायग्राम अब है। ए बी प्लांट है, ए बी ट्री है, किधर टूटा? सी पे टूटा, और ऊपर का जो हिस्सा है जमीन के साथ मिला, किस पॉइंट पे? पॉइंट डी पे। यहां पे ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। और ये जो प्लांट का टॉप था, ये जो ट्री का टॉप हिस्सा था, ये इस प्लांट से कितना दूर गिरा? यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 8 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमने इस ट्री की हाइट निकालनी है। ऐसे समझाऊंगा बेटा मैं। इस समय ट्री जो है इतना हिस्सा खड़ा है, और ये वाला हिस्सा टूटा, ठीक, ये खड़ा ही। अब ये एक तो इसकी भी हाइट निकालनी है, और ये जो पार्ट हिस्सा जो है ना, ये जो टूटा है, ये हिस्सा भी निकालना है। यानी कि हमने हाइट ऑफ ट्री चाहिए, इस दरख्त की हमने हाइट चाहिए। आई बात समझ में? चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैसे हम शुरू करेंगे? ये जो हमने डायग्राम बनाई, इसमें बेटा बोलिए ट्री जो है, सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे बेटा। फ्रॉम द फिगर, ये जो डायग्राम हमने बनाई, इसमें क्या है? लेट ए बी द ट्री। ट्री का हम क्या नाम मानेंगे? ए बी। किधर टूटा? लेट इट ब्रोक एट पॉइंट सी। हमने माना ये जो दरख्त है किधर टूटा? सी पे। एंड टचेस द ग्राउंड एट डी। फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये जमीन के साथ मिला,
किस पॉइंट पे? डी पे। यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एंगल ADC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। हमने क्या करना है? हाइट ऑफ ट्री निकालना है। खड़ा इस समय कौन सा हिस्सा है? ये AC। इसका मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हमने AC भी निकालना है, और ये वाला हिस्सा तो यहां से है, यानी कि CD भी निकालना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने AC भी निकालना है और CD भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहां पे शुरू करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD आ गई ये वाली ट्रायंगल। एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। देख सकते हैं आप लोग एंगल 30 डिग्री है। यहां पे रेशियोज लिखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। गौर से देखिएगा, आज आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगी। आप लोग देख रहे हैं ये रेशियो मैंने दिए। अब हम बात करेंगे किस ट्रायंगल की बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल ACD। कल की ओर आएंगे हम, जो मैंने कल सिखाया था। आज दिया है बेस, निकालना है बेटा परपेंडिकुलर। ठीक, बेस और परपेंडिकुलर जो है ना, बेस एंड परपेंडिकुलर दो में आता है, टैन एंड कॉट। दो में से एक लिख सकते हो। मैं एक कर रहा हूं, मैं एक करूंगा, टैन से निकालूंगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे कॉट में करके। ठीक, टैन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा? 30 डिग्री। अब यहां पे मसला है, टैन खुद किसके बराबर है? इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज AC, डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज AD। अब यहां पे हमने क्या करना है? वैल्यू देखना है। किसका वैल्यू देखना है? tan 30 का। ये जो मैंने सिखाया है, tan 30 किसके बराबर होता है? tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। ये tan 30 का वैल्यू है। आप चेक भी कर सकते हैं। AC ये तो नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय AD, इट इज 8 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 into 8 is 8 meter, equal to AC into √3 is AC √3, or we can say that AC √3 is equal to 8 meter, AC is equal to 8 meter divided by √3। फिलहाल लिख के रखिएगा। किसका वैल्यू आ गया? AC का, यानी कि ये वाला हिस्सा जो अभी प्लांट का हिस्सा अभी खड़ा ही है। ठीक, अब जो ब्रोकन पार्ट है, वो ब्रोकन पार्ट यानी कि ये वाला, ये AC तो हमने निकाला, ये वाला हिस्सा। अब ये है ना, ये ब्रोकन पार्ट, ये ट्रायंगल का क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या करेंगे हम? अगेन इन ट्रायंगल ACD। अब आप अपनी नियत को देखिए, दिया क्या है, निकालना क्या है? दिया क्या है बेटा? दिया है बेस। निकालना क्या है? इस समय हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? कॉस में भी आता है और सेक में भी आता है। यहां पे मैंने टैन किया, कॉट खुद करोगे चेक करने के लिए, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एग्जामिनेशन में एक ही करना है। इधर मैं यहां पे किसका इस्तेमाल करूंगा? कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब यहां पे देखिए कॉस किसके बराबर? B/H, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज AD एंड हाइपोटेन्यूज इज CD। अब यहां पे किसका वैल्यू? cos 30 का। चेक कर सकते हो cos 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है? √3 डिवाइडेड बाई 2। AD यहां पे देखिए कितना है? 8 मीटर डिवाइडेड बाई CD दिया हाइपोटेन्यूज, वापस लिखेंगे। CD इंटू √3 इज CD √3 इक्वल टू 2 इंटू 8 इज 16 मीटर। CD इज इक्वल टू 16 मीटर डिवाइडेड बाई √3। दोनों हिस्से निकल गए, लेकिन अब हल करना है। हल कैसे करेंगे हम? आप लोग देखते रहिएगा,
कोई टेंशन नहीं है। ये अभी खड़ा वाला हिस्सा है, ये टूटा वाला हिस्सा है। खड़ा वाला हिस्सा जो है यहां पे टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, फिर से देखिएगा, ये हाइट ऑफ ट्री है, लेकिन दो हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा ये है, इस हिस्से का नाम हमने क्या रखा है, AC, यहां पे लिखेंगे AC प्लस ये वाला हिस्सा ब्रोकन पार्ट है, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये इस हिस्से का नाम है CD। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री जो है AC प्लस CD, AC क्या निकला 8 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 प्लस CD कितना निकला 16 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। सिंप्लीफिकेशन करना है, ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, बार बार मैंने ये सिखाया है। कॉमन है, ऊपर बचा 8 मीटर प्लस 16 मीटर, ऐड कीजिए 16 प्लस 8 24 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। 9th क्लास में सीखा है, डिवीजन में रूट नहीं होना चाहिए, इसको हटाने के लिए रैशनलाइजेशन, वेरी गुड। 24 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू इसी रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन। 24 इंटू अंडर रूट 3 इज 24 अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो गया, 3 1 आर 3 8 आर, दैट इज 8 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। इट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। शायद होप आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। मेहरबानी करके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने 5-6 बार ये एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में देखा है, इसीलिए मैंने आपको पहले ये दिखाया। ये पिटाई के लिए नहीं था, ये प्रैक्टिकल के लिए था। तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग भी मेहनत से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के बाद फिर से आप लोग चेक कीजिएगा, किसी जगह पे कोई शक होगा तो मैंने ये पिछली वीडियोस में बोल के रखा है कि क्या करना होता है। मैंने यहां पे किसका इस्तेमाल किया, tan का, आप वैल्यू निकालोगे कॉट में। मैंने यहां पे इस्तेमाल किया cos, आप लोग sec का इस्तेमाल करोगे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सोल्यूशन, पहले आप लोग अपनी रफ कॉपी पे हल करोगे, फिर उसका फोटोग्राफ उठाओगे और नंबर पे सेंड करना है, जो कि व्हाट्सएप नंबर है। रिपीट करता हूं मैं नंबर, पता नहीं किसी ने लॉकडाउन में डिलीट मत किया होगा, 9419088099। इट इज द नंबर, इस नंबर पे आप लोग सेंड कीजिएगा। डू कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज।